अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं बच्चों के नज़ले, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, गले का रेशा, सीने की बलगम, सीने की जकड़न और जो बच्चे के गले से सीने से खर खर की आवाज़ें आती हैं बलगम की वजह से, उन सब चीज़ों के लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है, सदियों का आज़मूदा नुस्खा मैं आपके पास लेके आई हूँ और यूट्यूब की तारीख़ में पहली बार। इंशाल्लाह एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही बच्चे की जो सीने की जकड़न है, उसके सीने की जो बलगम है, गले की रेशा है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये गारंटी है कि एक बार के इस्तेमाल से ही ऐसा होने वाला है। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, सबसे पहले हमने ले लेने हैं कनेर के फूल। ये देखें, ये सड़कों के इर्द गिर्द जो फूल लगे हुए होते हैं, गुलाबी कलर में भी होते हैं और वाइट कलर में भी होते हैं। ये वाइट कलर के हमने लेने हैं। बहुत सीज़न है इसका, अब तो जो है पौधे वो लदे हुए हैं, तो इसलिए आप जो तमाम माएँ हैं वो मुतवज्जा हो जाएँ, इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। और ये ढेर सारे आपने जो फ्लावर्स हैं उनको तड़वा लेना है और तोड़ के इस तरह हमने इनको खुश्क करना है। खुश्क हमने इसको इतना करना है कि जब इसको ग्राइंड करें तो ये अच्छी तरह से पिस जाए, या आप इसको हाथ की हथेली की मदद से करें तो ये बहुत रफली सा इसका पेस्ट बन जाए। तो इसको 2 से 3 धूप हम लगवाएंगे, अच्छी सी लगवाएंगे, और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे तो फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो वीवर्स, ये देखें, ये कनेर के फूल 3 से 4 धूप लगवाने के बाद ये देखें बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। ये हमारे पास टोटका है। बस इसी चीज़ को अगर आप ये ऐसे ही रख सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको पाउडर बनाकर रखना चाहते हैं तो वैसे बना लें। ये मैंने हाथ की हथेली के ऊपर ही हल्का से इसके जो पत्ते हैं उनको क्रश किया था, तो आपको दिखाने के लिए कि ये देखें ये पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब ये जो इसकी ये डंडियाँ हैं जो पीछे से, वो मैंने इसको साइड पे कर लिया है। हमने इसको बच्चे को इस्तेमाल कैसे करवाना है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए जिस तरह। तो अगर बच्चे को आपने सबसे पहले बच्चे को आपने धूप में लेके जाना है, इस प्रोसेस को आपने अच्छी तरह से सुनना है। सबसे पहले बच्चे को आपने अच्छी सी धूप लगवानी है 10 से 12 मिनट। जब बच्चे का जिस्म अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इस तरह एक चुटकी, ये देखें इतनी सी एक चुटकी आपने नोज़ के पास लेके जानी है, और अगर तो वो सांस की मदद से ऊपर खींच ले, यानी उसकी नाक के अंदर चला जाए तो बेस्ट है। अगर नहीं तो आपने बच्चे के दोनों नथनों में एक एक चुटकी दे देनी है। वो सांस की मदद से ऊपर को चली जाएगी और बच्चे को छींकें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही उसको छींकें आएंगी तो उसके जो सीने में और गले में और सर में, नाक में जो भी बलगम है वो नाक के रास्ते से बाहर आ जाएगी। तो आपने उसको साफ़ करना है। 2 से 3 मिनट तक बच्चे को अच्छी सी छींकें आनी चाहिए, और आपको ख़ुद महसूस होगा कि आप बच्चे को छींकें आ रही हैं लेकिन बलगम नहीं आ रही। तो जब ये हो जाए 3 से 4 मिनट तक, तो आपने क्या करना है, बच्चे को आपने छाँव में ले जाना है। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, जब छींकें आना बंद हो जाएं, बलगम उनके निकलने बंद हो जाए, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने ये अमल करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ये ना हो कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा निढाल कर दें। अगर ऐसा हो तो आप दूसरे दिन भी ये कर सकते हैं, तीसरे दिन भी इसको रिपीट कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट बच्चे को रखें, छींकें थोड़ी सी आएँ, जब उसकी बलगम कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो आपने बच्चे को छाँव में ले जाना है, और नॉर्मल पानी, ना ठंडा ना गर्म, रूम टेम्परेचर पर जो पानी होता है आपने वो बच्चे को पिला देना है। तो आप देखेंगे कि जस्ट 30 सेकंड्स के बाद ही बच्चे को छींकें आना बंद हो जाएंगी। उसके जो सीने की बलगम है, खरखर है, खराश है, गला ख़राब है, जो भी उसका मसला है वो ठीक हो जाएगा। और अगर बुखार की वजह से ऐसा है तो उसका बुखार भी इंशाल्लाह उतर जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये किस्म की चीज़ है। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल कर कर के जो बच्चों के थक गई हों माएँ, तो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, ऐसी बहुत सी परेशानियाँ बच्चे को लाहक है, और बच्चों के साथ साथ माएँ ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। तो इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेमेडी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो दुआओं में ज़रूर याद करिएगा, और अपने तमाम दोस्तों में, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो वीवर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।
अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।